नाम है इसरार, कर दिया जंगे बगावत ऐलान। समाजवादी पार्टी में काफ़ी लंबे अरसे से काम करने वाले वो शख्स जिनको रानिक सराय से लेकर निजामाबाद की आवाम बहुत बड़ी समाजवाद की धरोहर मानने लगी थी, लेकिन उनके साथ हुआ कुछ ऐसा। हाल ही फिलहाल दिनों में आपने सुना होगा कि उनका टिकट किन्हीं कारणों बस काट दिया गया। अब वह स्पष्टीकरण दें कि ऐसी भी क्या व्यवस्था थी कि 84 से 86 साल के आलम बदी का टिकट मिलता है, और मैं समझता हूं कि 50 वर्ष के लोग अभी युवा कहे जाते हैं, और 50 वर्ष लगभग आपकी उम्र होगी या 55, बिल्कुल जो काम करने वाली उम्र है इनके मुताबिक इनका टिकट काटा गया, इनके साथ अन्याय किया गया। ऐसे में आज जवाब बनता है कि सामंतवाद और समाजवाद में फ़र्क क्या है, समाजवाद की परिभाषा क्या है। अगर ये समाजवाद है तो हम नहीं मानते ऐसे समाजवाद को। आपसे हम कहना चाहेंगे सर कि आपके साथ जो कुछ हुआ है उस पर क्या कहना होगा। देखिए, कुछ कहना नहीं है, और वो पारिवारिक मामला हम लोगों का है, और यहाँ तो जनता के बीच में अधिकार की बात है। मैं जनता के बीच में आया हूँ। समाजवादी पार्टी में मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, फूला हूँ, उसी में सब कुछ सीखा हूँ। वो मेरे घर जैसा है। वो पारिवारिक मामला है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन इतना सवाल तो ज़रूर बनता है, क्योंकि मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, अपना नहीं। निजामाबाद की जनता नहीं, आजमगढ़ की पूरी जनता का सवाल है कि क्या मजबूरी थी कि 87 साल के आदमी को टिकट दिया गया। और मुझसे ये कहा गया था कि आपको ही लड़ना है, लेकिन ठीक है, लड़ना तो कन्विंस करके देना चाहिए टिकट। उन्होंने दिया तो वो लड़ेंगे, और मैं जनता के बीच में अपने हक की बात करने आया हूँ। जनता अगर मुझको बेहतर समझेगी तो मुझको देगी, उनको बेहतर समझेगी तो उनको देगी। मुझे बहुत इस पे एक बात रह जाती है, आपने अभी अपने संबोधन में कहा कि मैं दिल्ली गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, मैं लखनऊ से दिल्ली गया। वहाँ पर हमने बताया कि वो नहीं जीत रहे, बावजूद इसके उनका टिकट फाइनल कर दिया जाता है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने आजमगढ़, जहाँ से वो खुद माननीय सांसद हैं, क्या वो अपने गढ़ की एक सीट हार में स्वीकार करना चाहते हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का लगभग 25-30 साल से विडम्बना है कि एक भय बनी है जाति बिरादरी की। ठीक है, जाति बिरादरी के भय से अच्छे लोगों का चयन नहीं हो पाता। हम लोग बंध गए हैं, और जबकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, अच्छे लोगों का चयन हो जाए, तो समाज और देश का दोनों विकास होगा, और सही स्थापना, जो हिंदुस्तान की स्थापना है तो सही हो जाएगी। आलम साहब को, हमको लग रहा है, जो मेरी अपनी बात है, ये नहीं कोई दूसरी बात नहीं है, उनको लग रहा होगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को कि ये माइनॉरिटीज़ के बहुत बड़े लीडर हैं, इनका टिकट काटने में माइनॉरिटी नाराज़ हो जाएगा। ये जाति समीकरण के चक्कर में ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, और मेरे समझ से कोई दूसरा इशू नहीं है। कांग्रेस के नेता आपकी तारीफ कर रहे हैं, तौकीर आजमी अच्छू, ये कल तारीफ करते नजर आए हमारे इंटरव्यू में। उन्होंने कहा इसरार इतना मजबूर कर देंगे कि खुद अखिलेश यादव को निजामाबाद की सरजमी पर आना पड़ेगा लड़ने के लिए। नहीं, मैं नहीं मजबूर करूंगा, मेरे यहाँ की जनता मजबूर कर देगी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहने के लिए कि आप बुलाइए। इसरार के इतनी ताकत नहीं है भाई, जनता ही जनार्दन है, जनता ताकत है। मेरे पास ताकत नहीं, मेरी जनता आवाज़ उठा रही है, हो सकता है अखिलेश जी सुन ले। आखिरकार इतना उहापोह पहले तो खदेड़ा देखने में उस दल में आया जो सत्तारूढ़ दल है, लेकिन अब टिकट के मामले में मैं देख रहा हूं कि कहीं न कहीं गठबंधन की स्थितियों को लेकर ये समानता बरकरार नहीं हो पा रही है। जिसको टिकट, जिसका एकदम बना बनाया टिकट था, उसको बाहर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कई विधानसभाओं को मैं गिना सकता हूँ। आखिरकार क्या यही स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी में? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और अब इतनी परफेक्टता नहीं हुई है माननीय मुलायम सिंह जैसी। देखिए, यही गलती हो गई समाजवादी पार्टी से। वो मेरे नेता हैं, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाती इंसान से गलती। जब बीजेपी से खदेड़ा भगेड़ा हुआ है तो किसी न किसी साजिश के शिकार हो गए हमारे समाजवादी पार्टी के लोग। ये लोग जो भगाए गए वहाँ से आ रहे हैं, आने के बाद तुरंत उनका टिकट क्लियर हो रहा है, जो आपके लिए जर मर रहा है उसका नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी थोड़ा उहापोह की मामला हुआ है। थोड़ा सा समाजवादी पार्टी में मैं रह के इतना अनुभव किया हूँ कि अगर 1 महीना पहले अगर यही टिकट क्लियर हो गया होता तो शायद इतना उहापोह नहीं होती। हमको एक दूसरे को मनाने का मौका मिल जाता, बुला के समझाने का मौका मिल जाता। 2007 का इतिहास ये निजामाबाद की आवाम फिर से दोहरा देगी, लगता है ऐसा? देखिए, हम समाजवादी, ये निजामाबाद समाजवादी मैं है, ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन यहाँ समाजवादी से कोई नाराज नहीं है, यहाँ प्रत्याशी से नाराज है। हाँ, प्रत्याशी से नाराज है, समाजवादी से कोई नाराज नहीं। आप कभी आलम बदी जी के यहाँ नहीं जाते क्या, उनको ये कहने के लिए कि चाचा हम लोगों के लिए भी कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो जगह दो, बख्श दो हमें? देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
जब पिछली बार उन्होंने कहा आपको लड़ना है, ये हमारे हर इंटरव्यू में रहा, आपने भी इंटरव्यू किया, सब में हमने कहा। उनके कुछ लोगों ने कहा इसरार भाई इदाई अगर लड़ा तो लड़ा दिया जाए, हमने कहा हम लड़ा देंगे। लेकिन आलम बदी साहब आके 4 लोगों के बीच में कह दे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें लड़ना है, मैं उनके साथ हो जाऊंगा। आज भी कह रहा हूँ, आके कह दे और उनके साथ हो जाऊंगा। आलम बदी का नाम बहुत ईमानदार, टॉप 5 सबसे ऑनेस्टी एमएलए में पूरे प्रदेश में लिया जाता है, लेकिन आप जो एलिगेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। क्लियर हो गया, 87 साल की उम्र में लालच धरे और ईमानदार भी बने हैं। आप बताओ। हम लोग जो लोकल मैं जानता हूँ, किसी से पूछ लीजिए आलम बदी कितने ईमानदार है। ये नहर जब पिच हो रही थी अंगुली से खोदते थे, खोदे गलत है, ये बात है वो बात है। फिर तीसरे दिन पक्का हो गया, फिर पूछो वही लिप खोद करके। वो जो ओरा से कोयना गौरा मार्ग है, हम लोग बार बार कहे कि प्लांट गैस प्लांट जो लगी है सड़क तोड़ दी गई है, उसको बनवाइए। लोग रात को हम लोग घूमने जाते हैं, दिक्कत होती है। आलम बदी 2 बार मेरा भतीजा फ़ोन किया, आलम बदी आए मौके पर। उसके बाद हाँ दोनों इंजीनियर बुलाए, इसको मेरा रोड है तुम कैसे ले जा रहे हो, PWD। बात कर, एक अंतिम प्रश्न रहेगा। ना पूरी बात सुने। आलम बदी आए, देखे दोनों इंजीनियर, वो गैस प्लांट का इंजीनियर आया, PWD का इंजीनियर आया, दोनों आपस में क्या बात किए, आलम बदी आपस में क्या बात किए, आज तक वो सड़क ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। गैस प्लांट का मेरे यहाँ आते हैं लोग, वहीं बैठते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, कहे आलम बदी और दोनों इंजीनियर मिल गए, अपना शेयर हो गया, सड़क ऐसे रहेगी, बनेगी नहीं। ये सुनी बात है। हाँ, अरे मेरे सामने सुनाई, अरे मेरे सामने की बात है, सुनाई क्या बात है। ठीक है, अब एक वृद्ध एमएलए पर अगर लास्ट टू लास्ट टाइम ये आरोप लगता हो तो बहुत शर्म की बात है। हम फिर आरोप नहीं लग रहा है। जी ये गलत बात है। देखिए वो हमारे बड़े हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। देखिए बात मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि ईमानदारी सिर्फ रुपए पैसे की नहीं है कि आप पैसा नहीं लेते तो ईमानदार हो गए। बेईमान वो भी है जो विश्वासघात करे, बेईमान वो भी है जो वादा करके तोड़ दे। तो आप समझ लीजिए हमारे साथ दोनों तीनों हो रहा है। अच्छा, एक और बात रह जाती है सर कि दीदारगंज में एक विधायक का, मौजूदा पूर्व विधायक का टिकट काट दिया जाता है, वो भी माइनॉरिटी से, और इसरार अहमद को मिलते मिलते टिकट रह जाता है। सारी विकट परिस्थितियां टिकट पर ही निर्भर करती हैं। इस बार समाजवादी पार्टी हर चुनाव में धर्म संकट में क्यों फंसती है, ये क्यों होता है? देखिए मानसिक गुलाम जो रहेगा वो परेशान रहेगा। हम मानसिक गुलाम नहीं हैं, हम लोकतंत्र में आज है। लोकतंत्र में हमको लड़ने का, भिड़ने का, कहने का, सुनने का अधिकार है। हम लोकतंत्र में जनता के बीच में जाएंगे, यार नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है उससे। वास्तविक बात अब जाके सामने खुल के आई है। साहब कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्मूलन करते हुए मैं अपने हक को मांगने के लिए संविधान में स्वतंत्र हूँ। आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुँचे आप तक।